आज हम बात करेंगे क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक का पहला चैप्टर जिसका नाम है द लास्ट लेसन। कहानी शुरू करने से पहले मैं इसके थोड़े से बैकग्राउंड के बारे में आपको बता दूं। ये जो कहानी है उस समय की है जब फ्रांस और जर्मनी के बीच युद्ध हो जाता है और उस युद्ध में फ्रांस के दो टेरिटरी एक लॉरेन और अल्सास पर जर्मनी कब्जा कर लेता है और जर्मनी आदेश करता है कि अब वहाँ के स्कूलों में फ्रांसीसी लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, वहाँ पर अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। तो कहानी जो है ना, ये एक छोटे से बच्चे जिसका नाम फ्रेंच है और उसके एक टीचर जिनका नाम हेमल है, उन दोनों की ये कहानी बहुत ही मार्मिक और दिल छू लेने वाली है। क्योंकि एक टीचर को अपना स्कूल और अपना देश छोड़ना पड़ता है और यह सोच करके कि मेरे ये टीचर चले जाएंगे तो मुझे फिर कौन पढ़ाएगा, उसे ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि मेरा भी स्कूल छूट जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं, सीधे हम कहानी पर आते हैं। सुबह का समय फ्रेंड्स पहले से ही स्कूल जाने के लिए लेट हो गया है और लेट वो इसलिए हुआ है कि वो जानता है कि उसके टीचर के द्वारा जो काम दिया गया है, होमवर्क दिया गया है, वो उसने नहीं किया है और उसे डांट खानी पड़ेगी। तो पहले तो सोचता है कि स्कूल ना जाऊं मैं, वो ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन फिर मन बनाता है कि चलें यार स्कूल ही चलते हैं और वो स्कूल से थोड़ा सा लेट ही घर से निकलता है स्कूल के लिए। रास्ते में उसे पर्शियन सोल्जर्स जो कि मार्च कर रहे हैं, परेड कर रहे हैं, वो दिखाई देते हैं। सुबह का समय, धूप खिली हुई है और चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, आसमान बिल्कुल साफ है। तो उसे ऐसा लगता है दिन बहुत सुहावना है और पढ़ाई को छोड़ करके क्यों ना इसी का मज़ा लिया जाए। और फिर उसके बाद उसका मन करता है नहीं यार, अपने पैशंस पर काबू करता है और उसका फिर कहता है चलो स्कूल ही चलते हैं। और वो स्कूल फिर चल देता है और रास्ते में फिर उसे वो टाउन हॉल के पास आता है और वहाँ पर देखता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ क्राउड है, क्यों इकट्ठी है भीड़। वहाँ पर एक बुलेटिन बोर्ड है, उस पर उन्हें सारी मतलब परेशान करने वाली न्यूज़ मिलती हैं पिछले 2 सालों से, लेकिन उसे नहीं पता कि आखिर बात क्या है। वो देखना चाहता है कि यहाँ हो क्या रहा है। लेकिन तभी एक वहाँ वॉचर नाम का लोहार है, उसे टोक देता है, कहता है अच्छा बेटा अभी लेट नहीं हुआ, आराम से चला जाइए स्कूल। तो फ्रेंड्स को लगता है कि ये मजाक कर रहा है और वहाँ से तेज़ी से भागता है और भागते हुए वो मिस्टर हेमल के बगीचे में आता है जहाँ पर स्कूल है और वो देखता है कि पूरे स्कूल में आज बहुत ज़्यादा शांति है। ऐसा लग रहा है कि मानो संडे है। वैसे और दिन तो वहाँ कभी उसके जो टीचर हेमल हैं वो मेज़ पर डंडा मारते हैं, उसकी आवाज़ आती है, बच्चे अपना पाठ याद करते हैं, उसकी आवाज़ आती है। तो लेकिन आज कोई शोरगुल नहीं है। वो सोचता है कि आखिर ऐसा हो क्या गया है, चलो जल्दी से अंदर जा कर के देखता हूँ। और वो जल्दी से ही अंदर आता है और खिड़की से झांकता है तो सारे बच्चे शांत बैठे हुए हैं वहाँ आकर के। और उसे लगता है कि आज तो कुटाई होगी मेरी, आज तो डांट खानी ही पड़ेगी मुझे अपने टीचर से। और मैं सोच रहा था कि मैं चुपचाप जा कर के अपनी बेंच पर बैठ जाऊंगा शोरगुल में, लेकिन अब तो उनके सामने जाना पड़ेगा, सबको फेस करना पड़ेगा। और जैसे ही वो गेट के अंदर एंट्री करता है तो उसे पता चलता है जैसा सोच रहा बिल्कुल वैसा नहीं है। मिस्टर हेमल उसे बड़े प्यार से ही कहते हैं कि बेटा फ्रेंच तुम आ गए और तुम अपनी सीट पर बैठ जाओ, अगर तुम ना आते तो हम तुम्हारे बिना ही क्लास स्टार्ट करने वाले थे। तो वो जल्दी से अपनी जो बेंच है उस पर बैठ जाता है और फिर वो एक चीज़ नोटिस करता है कि आज जो उसके टीचर हैं वो उनकी जो ड्रेस है ना, जो गेटअप है ना, बिल्कुल अलग है। एक काला हैट है उनके सिर पर और एक ग्रीन कोट है, झल्लरदार उनकी शर्ट है और इन कपड़ों को वो विशेष
विशेष अवसर पर पहनते थे, कोई स्पेशल ओकेज़न होता था उस समय पहनते थे। तो पहले सोचता है कुछ तो ऐसी बात है, फिर वो पीछे देखता है मुड़ करके और पीछे देखता है, अरे उसे तो गांव के सभी लोग, बहुत बुजुर्ग लोग वहाँ बैठे दिख रहे हैं कि ये पीछे की बेंचेस जो खाली पड़ी रहती आज टोटल भरी हुई हैं। भाई ऐसा क्या है, ये सोच ही रहा होता है, तब तक मिस्टर हेमल अपनी सीट पर बैठते हैं और वहाँ से कहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, आज ये जो मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ ये तुम्हारे फ्रांसीसी भाषा का अंतिम चैप्टर है, क्योंकि बर्लिन से आदेश आया है कि अब इन स्कूलों में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, फ्रांसीसी लैंग्वेज बंद कर दी जाएगी और मेरी भी छुट्टी हो जाएगी। कल यहाँ दूसरा टीचर आ जाएगा और वो आपको फिर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएगा। तो ये शब्द उस लड़के पर एकदम से थंडर क्लैप थे, उसके बाद एक उसके ऊपर ना एक वज्रपात था। उसे लगा यार अब मैंने तो अभी फ्रांसीसी भाषा सीखी ही नहीं, उसकी ABCD तक नहीं आती, जो मुझे पार्टिसिपल दिए गए थे वो भी मैंने तैयार नहीं किए, तो अब मैं क्या करूं। वो एकदम से अब सोचने लगता है कि काश मैंने अपना समय चिड़ियों के अंडे ढूंढने में बर्बाद ना किया होता, वहाँ सार पर स्लाइडिंग करने में अपना टाइम बर्बाद ना किया होता, तो मैं कुछ सीख जाता। अब जो किताबें जो थी ना वो उसे ऐसे लग रही थी कि अब तो ये मेरे बहुत बड़े अच्छे मित्र बन गए हैं, ये मुझे छोड़ने पड़ेंगे। और इससे पहले वो किताबें उसे बोझ लगती थी कि ये वाहियात चीज़ें। लेकिन जब मिस्टर हेमल इस तरह का अनाउंस करते हैं कि भाई अब तो वो यहाँ से चले जाएंगे और फ्रांसीसी जो लैंग्वेज है वो नहीं पढ़ाई जाएगी, और वो सोचता है कि आखिर मिस्टर हेमल का क्या है, सारे गांव के लोग बुलाए हुए हैं। इसका कारण ये है कि वो इस स्कूल में 40 साल से उनके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो उन्हें सम्मान देना चाहते हैं और लोग भी सब इकट्ठे होकर के आए हुए हैं, क्योंकि वो उनका सभी लोग मिस्टर हेमल का एक तरह से आभार व्यक्त करने वाले हैं। ये सब उसके माइंड में चल ही रहा होता है, फ्रेंड्स के माइंड में। तब तक उसे अपना नाम सुनाई देता है, मिस्टर हेमल उसे बुलाते हैं कि बेटा फ्रेंड्स खड़े हो जाओ, क्योंकि अब फ्रेंड्स की बारी थी पार्टिसिपल सुनाने की। फ्रेंड्स खड़ा तो हो जाता है लेकिन उसे कुछ पता नहीं ABCD के पार्टिसिपल क्या होते हैं। तभी मिस्टर हेमल कहते हैं कि बेटा देखो, आज मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन ये तुम्हारी नहीं, पूरे अल्सास शहर की ही दिक्कत है कि हमेशा अपना काम समय पर नहीं करते हैं, अपने काम को कल पर टालते रहते हैं। इसके जिम्मेदार केवल तुम नहीं, इसके जिम्मेदार तुम्हारे मम्मी पापा भी हैं, तुम्हारे पेरेंट्स भी हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि तुम किसी फार्म हाउस में या किसी मिल में काम करो जिससे तुम पैसे कमा सको, उन्हें पैसे दे सको। और इसका जिम्मेदार थोड़ा बहुत मैं भी हूँ, क्योंकि मैंने भी छुट्टियाँ की। मैं जब फिशिंग करने जाया करता तो तुम लोगों को छोड़ दिया करता था, तुम्हारी छुट्टियाँ कर देता था, और जब भी कभी मुझे ज़रूरत काम की होती थी तो मैं तुम्हें अपने जो मैंने प्लांट लगाए हुए हैं उनमें पानी देने के लिए भेज दिया करता था। तो इसका जिम्मेदार थोड़ा बहुत मैं भी हूँ। और वे बताते बताते अपनी भाषा के बारे में बताने लगते हैं। कहते हैं कि भाई ये जो हमारी फ्रांसीसी भाषा है ये दुनिया की सबसे श्रेष्ठ भाषा है, इसे हमें अपने दिल में संजो के रखना चाहिए था और आगे भी संजो के रखना है, क्योंकि यही एक ऐसी हमारे पास चाबी है। एक पराजित देश के पास उसकी लैंग्वेज ही चाबी होती है जो उसे उसकी जेल से बाहर निकाल सकती है, क्योंकि ये भाषा ही एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को जोड़े रखती है। इसके माध्यम से सब एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो इस भाषा पर हमें गर्व करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है। इसके बाद वो हमें ग्रामर पढ़ाते हैं। ग्रामर, आज तो ग्रामर मुझे
फ्रेंड्स इस बात को कहता है कि ग्रामर तो मुझे आज एकदम से ऐसे समझ में आ रही थी, और जैसे मुझे लगा कि मैंने कभी इतनी गंभीरता से, इतनी सीरियसली मैंने कभी मिस्टर हेमल को सुना नहीं, और ऐसा भी लगा मुझे कि इतने पेशेंस के साथ कभी मिस्टर हेमल ने हमें पढ़ाया नहीं। और उसके बाद ग्रामर पढ़ाने के बाद हमें कॉपियाँ बांटी गई जिस पर हमें लिखने का अभ्यास करना था। और उन जब कॉपियाँ हमें दे दी गई तो कॉपियों पर जब हम लिख रहे थे तो क्लास इतनी शांत थी कि केवल कॉपी पर, कागज़ पर लिखने, पेन से लिखने की स्क्रैचिंग की आवाज़ आ रही थी। बाहर से कुछ भौरे भी अंदर आए, लेकिन कोई भी लड़का टस से मस नहीं हुआ। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी जो थे उन्होंने भी भौरों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मतलब बहुत शांति, बहुत डेडिकेशन के साथ ये काम कर रहे थे बच्चे। तो तभी एक कबूतर गुटरगू करता है वहाँ, और मुझे लगता है कि क्या ये लोग जो जर्मन से जो टीचर आएंगे, क्या इन कबूतरों को भी जर्मनी भाषा सिखाएंगे? क्या ये इन्हें भी गुलाम कर लेंगे? और तभी छत से आवाज़ आती है, छत से आवाज़ आ रही होती है कि उनकी बहन कुछ काम कर रही, कुछ पैकिंग कर रही हैं, बक्से में कुछ सामान रख रही हैं। तो उसकी आवाज़ आ रही होती है क्योंकि कल सुबह मिस्टर हेमल को देश छोड़ना था। मैं ये लिख ही रहा था, तभी मैं नोटिस करता हूँ मिस्टर हेमल की तरफ। मैं आँख उठा करके, थोड़ा सिर उठा करके देखता हूँ तो मिस्टर हेमल सीट पर बहुत शांत बैठे हुए हैं और इधर उधर देख रहे हैं। वो देख रहे हैं, छत को देख रहे हैं, और बगीचे में जो पेड़ पौधे उन्हें देख रहे हैं। बगीचे में एक होप वाइन जो उन्होंने लगाई थी अपने हाथों से, बड़ी होकर के छत पर चढ़ गई है। जो अखरोट के पेड़ लगाए थे वो बड़े हो गए हैं। कुछ नहीं बदला है स्कूल में, बस वहाँ की जो सीट्स थी, जो डेस्क थी, वो घिस घिस के थोड़ी सी चिकनी हो गई हैं, और बहुत ही गंभीर मुद्रा में वो बैठे हुए हैं। और हमें उसके बाद इतिहास का चैप्टर, इतिहास के बारे में पढ़ाया जाता है। और उसके बाद मिस्टर हॉसर जो एक बुज़ुर्ग हैं, जो क्लास में पीछे बैठे हुए हैं, और वो अपनी किताब निकालते हैं और फिर उसमें से कुछ पढ़ते हैं। और उनकी आवाज़ इतनी गंभीर है कि वो जो बोल रहे हैं ना, वो सही स्पष्ट रूप से नहीं बोल पा रहे, जैसे ऐसे लग रहा है जैसे रो रहे हों। तो एक बार को तो हमें हंसी आती है और हमें दुख भी होता है कि हमारे टीचर यहाँ से जा रहे होते हैं। और तभी क्या होता है कि जो चर्च है ना, चर्च की घंटी बजती है और वो बताती है कि टाइम 12 बज गए हैं। और पर्शियन जो सोल्जर्स हैं वो वापस ड्रिल करके लौट रहे हैं। मिस्टर हेमल कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन वो अपने उनका गला जो है ना वो रुंध जाता है, एकदम से ब्रेक हो जाता है, रुक जाता है, और वो कुछ कह नहीं पाते। इस वजह से वो कुर्सी पर से खड़े होकर के ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ जाते हैं और ब्लैक बोर्ड पर लिख देते हैं वाइव ला फ्रांस। वो लिखते हैं लिव लॉन्ग फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। और इशारा करते हैं कि भाई अब स्कूल ओवर होता है, स्कूल की छुट्टी हो जाती है। तो ये कहानी थी तुम्हारे लास्ट लेसन की। और इसके जो क्वेश्चंस आंसर है, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़रूरी हैं, वो मैं तुम्हें अगले वीडियो में बताऊंगा कि कौन से जो क्वेश्चन है जो अधिकांश बोर्ड में आते हैं। ठीक है, ओके।